वेलकम टू मालूमात सेंटर। मालूमात सेंटर के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है नियमावली लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने के लिए। आज जिस तरह से मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है, अजान और हनुमान चालीसा का इशू क्रिएट किया जा रहा है, ये धार्मिक और पॉलिटिकली इश्यूज़ है नहीं, ये सिंपल नॉइज़ पोल्यूशन का सब्जेक्ट है जिस पर आज हम मालूमात हासिल करेंगे मुकम्मल और सही। नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2000 ये एक्ट है जिसके तहत नॉइज़ का जो पोल्यूशन होता है, देखिए हमारे जो कान होते हैं ये भी एक ठराविक मात्रा तक आवाज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो वो हमारे सहनशीलता से बाहर होती है और उससे हमारी लाइफस्टाइल में भी फ़र्क होता है। देखिए जो बार बार ज़्यादा वॉइस में या ज़्यादा नॉइज़ जहाँ पर होता है, इंडस्ट्रियल एरिया हो, बार बार वहाँ जो काम करता है ना, तो उसको ऊंचा सुनने की आदत पड़ती है। तो ये रोज़ाना का जो उसका कान पर जो असर होता है तो उसका ही नुकसान होता है। तो देखिए एक इंडियन सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है कि उसको रात की चैन की सुकून की नींद मिलनी चाहिए। इसलिए इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम के लिए सभी प्रकार के लाउड स्पीकर या किसी भी तरह की नॉइज़ पोल्यूशन को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती। को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 6 AM। तो ये रात को 10 से सुबह 6 बजे तक का आप किसी भी प्रकार का नॉइस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कितना भी इसेंशियल चीज़ हो, जैसे आपका धार्मिक कोई विधि हो या फिर पर्सनली कुछ शादी वगैरह का फंक्शन हो, कुछ भी हो, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, लेकिन सुबह 10 बजे से सुबह फिर 6 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सुबह से शाम तक हंगामा करें, लोगों को तकलीफ दे वगैरह। इसके लिए इस एक्ट के तहत 4 जोन बनाए गए हैं। एक इंडस्ट्रियल जोन, उसके बाद आता है कमर्शियल जोन, फिर रेसिडेंशियल जोन और साइलेंस जोन। और ये चारों जोन में कितनी आपकी नॉइज़ की मर्यादा होनी चाहिए, आवाज़ की मर्यादा, लाउड स्पीकर की से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आवाज़ कितने डेसिबल का होना चाहिए, इस पर नियमावली बनाई गई है। डेसिबल एक मेजरमेंट है जिससे आवाज़ को नापा जाता है। जिस तरह से हम लंबाई नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई के लिए भी, तो उसी तरह एक डेसिबल जो होता है आवाज़ नापने का एक मेजरमेंट है, एक यूनिट है। साइलेंस जोन क्या होता है कि साइलेंस जोन मतलब जहाँ पर हॉस्पिटल्स है या फिर कोर्ट है, तो ऐसे प्रीमाइसेस के 100 मीटर्स अराउंड जो एरिया रहेगा उसको साइलेंस जोन किया जाएगा। और साइलेंस जोन में तो आपको रात में पटाखे फोड़ने की भी इजाज़त नहीं है और रात को हॉर्न बजाने की भी इजाज़त नहीं है, इसको कहते हैं साइलेंस जोन। चलो हम देखते हैं कि फिर बाकी जोन में दिन में क्या डेसिबल होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि जो 4 जोन मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये इंडस्ट्री जोन आता है। इंडस्ट्री जोन में आप 75 डेसिबल तक आप आवाज़ यूज़ कर सकते हैं डे में, नाइट में ये हो जाता है 70। अब सेकंड कमर्शियल है। कमर्शियल में आप देख सकते हैं कि 65 डेसिबल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में रेसिडेंशियल, जहाँ लोग रहते हैं, मेनली सिटी हो, गांव हो, जहाँ पर रहिवासी एरिया है, तो यहाँ पर 55 डेसिबल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर साइलेंस जोन आता है वहाँ पर 45 डेसिबल। ये पूरा डे का पैमाना है, डे में इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और आप आगे देखेंगे कि ये दिन का हुआ, लेकिन रात में डेसिबल और कम है, क्योंकि ऑब्वियसली रात में शोर कम होता है तो उस वक्त कम आवाज़ भी ज़्यादा लगेगी। तो जहाँ पर अगर रेसिडेंशियल एरिया में 55 है तो रात को आपको 45 रखना होगा। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो जैसे हमने कहा कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आपको किसी भी तरह के स्पीकर को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आपका प्रोग्राम अगर किसी 4 दीवारी में है, जैसे ऑडिटोरियम हो, कम्युनिटी हॉल हो, या फिर आपका खुद का कोई हॉल हो, प्राइवेट हॉल, तो वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, वहाँ पर आप स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रीमाइसेस के अंदर उसकी आवाज़ आपकी लिमिट रहनी चाहिए। लिमिटेशन जो है वो वहाँ तक ही है, और वहाँ पर भी लेकिन आप आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, डीजे हो या फिर कोई भी साउंड सिस्टम हो, उसका आप इस्तेमाल बाहर नहीं कर सकते।
अब इन केस इसमें क्या हुआ है कि जिस तरह से हमारा रिपब्लिक डे होता है या फ्रीडम डे होता है और बाकी भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो द रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो एक 15 डेज़ का एक ऐसा छूट दिया हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ का ऑथराइज्ड प्रशासन चाहे तो एक 15 दिन, लेकिन पहले उसको आपने डिफाइन करना है कि कौन कौन से 15 दिन होंगे जिस दिन रात को 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये पहले आपको डिफाइन करना है कि रात को 10 बजे के बाद आप स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सम केसेस में रात को 10 से 12 तक आप स्पीकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कौन से 15 दिन होंगे वो आपने पहले बताना है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 दिन में से 12 दिन ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, लेकिन 3 दिन रिजर्व रखें कि वो अचानक किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बस ये 2 घंटे की अगर छूट छोड़ेंगे, छूट के अलावा और किसी भी तरह की कोई भी छूट किसी को नहीं है, क्योंकि कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, आपका जो भी धार्मिक स्थल हो, या फिर आप कोई संस्था चला रहे हैं और जहाँ पर आपको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले उसका रिटर्न परमिशन लीजिए। उसके बाद में इसमें कोई रिटर्न परमिशन के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता। और रिटर्न परमिशन लेने के बाद में आप ये देखिए डेसिबल मीटर होता है कि पैमाना जो बहुत ही अमेज़न वगैरह से आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर बार बार इन चीज़ों का प्रेशर है कि आपका आवाज़ ज़्यादा है या आपके स्पीकर पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक डेसिबल मीटर ला के रखिए। इससे अपना आवाज़ कितने डेसिबल तक आपकी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको चेक कीजिए और उसके हिसाब से सेटिंग कीजिए। और उससे ज़्यादा अगर आवाज़ नहीं है तो आप पर कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं आता। और रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपने बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी छोटी सी बात है, हम सब समझदार हैं। देखिए, हर चीज़ की तकलीफ़ होती है, तो उसी तरह नॉइज़ की भी तकलीफ़ होती है। एक कुदरती 85 डेसिबल से आगे अगर आप और नॉइज़ सुनते हैं तो आपके लाइफस्टाइल पे भी फ़र्क होता है। तो ये चीज़ सभी लोगों ने समझनी चाहिए। इसमें कोई भी धार्मिक या पॉलिटिकल इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। और जहाँ कहीं आपको लगता है कि इस तरह का वाक़या हो रहा है, तो आप वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से, वहाँ के डिपार्टमेंट से आप रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, ओरल कंप्लेंट कीजिए। इसके लिए कोई आपको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये अगर हम सभी लोग कानून का पालन करेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन से सभी की हिफाजत हो जाएगी। बस इतना ही कहूँगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।